हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नीरज में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज जो चैप्टर है, आज दूसरा चैप्टर है यानी मोशन है। और मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया हूं। तो अगर आप इससे पहले अगर आप नहीं देखें तो इससे पहले जो एक चैप्टर हो चुका है, मेजरमेंट हो चुका है, मापन का चैप्टर वाइज जितने सारे क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी था मैंने करवा चुका हूं। तो अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो मेरे नए जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो मेरे नए फ्रेंड्स देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको लगे कि नहीं, यहाँ से मैं कुछ गेन कर सकता हूँ, तभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए आज का जो चैप्टर होने वाला है, आज का चैप्टर होने वाला है, कौन सा चैप्टर है? तो आज का चैप्टर है मोशन यानी गति। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन, दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो दूरी में जो परिवर्तन की दर को ऑप्शन है त्वरण, बल, चाल और वेग। तो दूरी में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको चाल कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। दूरी बट्टे समय होता है, दूरी और बट्टे समय होता है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो दूरी में परिवर्तन यानी दूरी में परिवर्तन जो होगा वो समय के साथ ही होगा, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको चाल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कण द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो इसका विस्थापन क्या हो सकता है? विस्थापन जो है सो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे कि ये एक लाइन हो गया, और तो ये लाइन हो गया, तो मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। तो विस्थापन उसको बोलते हैं जैसे कि आप ए पॉइंट से लेकर के आप ए पॉइंट से डायरेक्ट बी पॉइंट पे आप एकदम डायरेक्ट सीधा अगर आप जा रहे हैं तो ये आपका विस्थापन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन दूरी आपका वो कहलाएगा जैसे आप टेढ़ा मेढ़ा रास्ता किसी भी रास्ते से आप यहाँ बी पॉइंट पर पहुँचते हैं, ये आपका दूरी कहलाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी कण द्वारा तय की गई दूरी, यानी ये कह रहा है कि दूरी जो है शून्य है, दूरी जो है सो शून्य है, तो इसका विस्थापन क्या होगा? मतलब ये दूरी जो है सो ये जो दूरी जो हम बताए, ये दूरी ए से लेकर के बी तक ये आपका शून्य बता रहा है, तो इसका विस्थापन क्या हो सकता है? तो जब दूरी शून्य है तो इसका जो विस्थापन होगा वो यह शून्य होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यह शून्य होना चाहिए विस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई मोटरसाइकिल 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1000 मीटर की दूरी तय करती है। इस दूरी को तय करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो इसका चाल दे रखा है और दूरी रखा है, निकालना क्या है? समय निकालना है। तभी हम जस्ट फॉर्मूला लिखे हैं कि चाल बराबर क्या लिखे हैं? कि चाल बराबर लिखे हैं दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी और बट्टे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो यहाँ पे आपको चाल दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी दिया हुआ है, कितना दूरी है? 1000 मीटर। निकालना क्या है? समय निकालना है। ठीक है, तो समय निकालना है, तो इसके लिए आपको समय निकालना है, तो आप यहाँ से समय निकाल सकते हैं। इसको मिटा लेते हैं। चलिए, तो ये है आपका यहाँ से, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको सबसे पहले ये यहाँ पे यूनिट पहले चेंज करना पड़ेगा। यूनिट में क्या चेंज करना पड़ेगा कि आपको दूरी मीटर में दिया हुआ है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप चाल को चेंज कर लीजिए। चाल को क्या लिख लीजिएगा? 36 है, तो 36 को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 का गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 5/18 का गुना करना पड़ेगा। 18 से काटेगा तो 36, 2 बार में कटेगा, 18 दूनी 36, 2 को 5 से गुना कीजिएगा तो 10, यानी कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड क्या आ गया? इसका चाल आ गया। ठीक है, और चाल आ गया तो अब निकालना क्या है? हमको समय निकालना है। तो समय के लिए क्या हो जाएगा? दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल हो जाएगा। दूरी कितना है? 1000 है, दूरी 1000 है। चलिए इसको मिटा लेते हैं। दूरी कितना है? 1000 है, तो दूरी 1000 है, तो आप लिख लीजिए समय बराबर दूरी है 1000
दूरी 1000 हो गया, और चाल कितना निकाले हैं अभी, 10 निकाले हैं ना, 10 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, ये मीटर था, मीटर पर सेकंड इसमें चाल निकाले था। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा ऊपर में 100, यानी समय जो लगेगा इसमें कितना लगेगा, 100 सेकेंड समय इसका लगने वाला है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोणीय माप में 1 रेडियन का मान कितने डिग्री के बराबर होता है। तो 1 रेडियन का जो मान आपको बताना है, कोणीय माप में बताना है। तो 1 रेडियन में जो होता है वो 57.27 डिग्री के अप्रॉक्सीमेटली होता है इसका। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट इसको ध्यान में रखना है कि एक रेडियन में जो होता है वैल्यू, 1 रेडियन में डिग्री जो होता है 57.27 डिग्री होता है। ठीक है, इसका नहीं, अब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कोई कार 400 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करती है, तो कार की औसत गति बताना है। गति यानी चाल आपको निकालना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। ठीक है, दूरी बट्टे समय। तो आपको दूरी कितना है, दूरी हो गया आपका 400। ठीक है, और कितना समय कितना है 20 सेकंड, 20 लिख दीजिए। कितना बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा 20 से अगर डिवाइड करते, पहले 0 से 0 काट दिए, अब फिर 2 से काटेंगे 40 को, तो 20 बार में कटेगा। यानी कितना निकला, 20 मीटर पर सेकंड निकला। लेकिन आंसर किस में पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए हमको अभी निकला 20 मीटर प्रति सेकंड में निकला है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। स्पेस कम है, इसको मिटा लेते हैं। तो कितना आया, 20 आया ना। तो 20 आया, तो अब हमको 20 से अब हमको निकालना है कि किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए हमको गुना करना पड़ेगा कितना का, तो 18/5 का गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 चौका कितना 20। ठीक है, और 4 को 18 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 72। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतम ऊंचाई के लिए प्रक्षेपण कोण क्या होना चाहिए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को क्या हो जाता है कि बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है और आंसर जो है सो गलत टिक कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है। एक जो है सो आपको रेंज के अप्रॉक्सीमेट पूछा जाता है। ठीक है, कि आप कितना रेंज, अधिकतम कितना रेंज आप प्राप्त कर सकते हैं किस डिग्री से फेंकने पे। और एक पूछता है कि प्रक्षेपण, क्या प्रक्षेपण कोण होना चाहिए जिसका अधिकतम हाइट होना चाहिए, अधिकतम ऊंचाई पर जाए। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऊंचाई पूछे तो आपको 90 डिग्री के साथ जाना। जैसे ये आपका हो गया, तो ये जो आपका हो गया ये आपका हाइट हो गया। तो आपको ये दोनों के बीच कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो आपको अगर हाइट पूछेगा अधिकतम ऊंचाई, तो आप ऊपर की ओर पूरा ताकत लगा के ऊपर की ओर फेंकोगे, तो आपका जो होगा सबसे ज़्यादा होगा सो आप ऊपर की ओर फेंकोगे, और इसके साथ जो है सो नीचे ज़मीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए प्रक्षेपण कोण जो है सो 90 डिग्री बनी है। इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको मतलब ये पूछे, जैसे ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ ना, तो ये जो हुआ आपको, अगर ये रेंज हुआ नीचे, ये जो हो गया आपका ये आपका रेंज कहलाता प्रास। अगर इसके सापेक्ष अगर पूछे किस डिग्री से फेंकने पर सबसे ज़्यादा दूरी ये तय करेगा, तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 45 डिग्री। 45 डिग्री के कोण से फेंकने पर सबसे ज़्यादा महत्तम दूरी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऐसे 45 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है 90 डिग्री, ऊंचाई पूछ रहा है, इसीलिए हम लोग 90 डिग्री के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गति का द्वितीय समीकरण डैश के बीच संबंध करता है, मतलब किसके बीच संबंध दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि सबसे पहला समीकरण न्यूटन का जो है सो 3 नियम है। न्यूटन की गति का 3 नियम है। प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है और तृतीय नियम है। तो पहला नियम जो है सो होता है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा जो होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और तीसरा जो होता है सो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस
2a/s होता है। ठीक है, ये 3 फार्मूला होता है। तो न्यूटन का ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। तो आपको इसमें जो भी दिया हुआ है, भी का मतलब होता है वेलोसिटी, अंतिम वेग होता है। यू जो होता है आपको, ये प्रारंभिक वेग होता है। ए जो दिया हुआ है ये एक्सीलरेशन होता है यानी त्वरण होता है। और टी जो दिया हुआ है, टी का मतलब टाइम होता है। यहाँ पे जो एस दिया हुआ है ये आपका डिस्टेंस कह सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं इसको। ठीक है, यानी दूरी कह सकते हैं। और इसमें तो यू का मतलब प्रारंभिक वेग हो गया, टी समय हो गया, ए का मतलब एक्सीलरेशन हो गया, त्वरण कह सकते हैं। तो इसमें हमको पूछ रहा है कि गति का द्वितीय समीकरण। तो गति का द्वितीय समीकरण जो है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो इसमें किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे क्या है एस यानी स्थिति, इसको स्थिति बोल सकते हैं या डिस्टेंस बोल सकते हैं, दूरी भी बोल सकते हैं। तो आप एक स्थिति और एक यहाँ पे टी स्क्वायर है यानी समय। तो इसका जो राइट आंसर होगा, स्थिति और समय के बीच जो है सो गति का द्वितीय समीकरण जो है सो संबंध स्थापित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको इसमें से बताना है कि क्या होगा, स्थिति वेग होगा या स्थिति समय होगा या वेग समय होगा या वेग सम वेग होगा। तो मैंने अभी बताया है कि एक स्थिति और एक समय, यानी आप इसका राइट आंसर जो है सो बी के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई कार विराम से नियत त्वरण 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ चलना शुरू करती है। आपको इसके में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि त्वरण जो होती है, त्वरण का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें त्वरण दिया हुआ है यानी ए दिया हुआ है, एक्सीलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ चलना शुरू करते 10 सेकंड में इस कार द्वारा तय की गई दूरी आपको निकालना है कि कितनी दूरी तय करेगी, ये आपको बताना है। तो कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा आप जरा सोच सकते हैं। तो कोई कार विराम से, तो विराम से मतलब प्रारंभिक वेग जो इसका है, प्रारंभिक वेग जो है ये आपका कितना है 0 है। विराम से कहा ना, तो समझ जाएंगे कि विराम का मतलब हुआ कि स्थिर अवस्था में है। तो इसका 0 जो प्रारंभिक क्या होगा 0 होगा। ठीक है, और तुरंत दे दिया है, टाइम दे दिया है कितना 10 सेकंड का समय दे दिया है। और क्या पूछा है कि तय की गई दूरी, तय की गई दूरी आपको बताना है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, v बराबर यू प्लस ए टी लगेगा। तो यहाँ पे दूरी ज्ञात करना, तो आपको ध्यान में रखना है कि दूरी कौन सा फार्मूला हमको, कौन सा फार्मूला में हम यूज कर सकते हैं, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फार्मूला पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला इस पे लगने वाला है। तो v बराबर यू प्लस ए टी एक होता है, एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ठीक है, और एक होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। इसमें एक चीज़ आप गौर कर सकते हैं कि इसमें आपको वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, अंतिम वेग नहीं दिया हुआ है। तो अंतिम वेग अगर नहीं दिया हुआ है तो हम उस फार्मूला को यूज नहीं करेंगे। तो भी जिसमें दिया हुआ रहेगा उस फार्मूला को हम इग्नोर कर देंगे। तो भी किस में दिया हुआ है, तो न्यूटन का पहला जो नियम, पहला जो फर्स्ट लॉ जो है उसमें जो नियम है मतलब उसका फार्मूला है क्या है, तो v बराबर यू प्लस ए टी। भी तो है इसमें, ये तो हमने लगाएंगे क्योंकि भी इस क्वेश्चन में दिया है नहीं वेलोसिटी। तो हम बात करेंगे सेकंड नियम की। तो सेकंड नियम का फार्मूला होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी। इसका इसमें तो भी नहीं मांग रहा है, तो हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। और s क्या है, तो ये दूरी है, स्थित है, मतलब ये यहाँ से आप दूरी निकाल सकते हैं। तो हमको सारा चीज़ दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं और उस फार्मूला को हम लगाते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, फार्मूला हो जाएगा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमको ऐसे ही निकालना ही है। और प्रारंभिक वेग तो हम बताए थे कि विराम से है, तो u 0 हो जाएगा। तो u के साथ t है, तो यहाँ पे u 0 हो गया, तो t 10 लिखेंगे। तो ऐसे भी तो कोई भी अंक इसके साथ मल्टीप्लाई 0 ही होगा। अब बचा क्या हाफ, ये कितना है, ये मतलब एक्सीलरेशन त्वरण, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो लिखेंगे 1/2 × 3 हो गया। और टी स्क्वायर मतलब टी मतलब समय, तो समय कितना है 10 सेकेंड है, इसका स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा बताइए 100 हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया इधर आप बोल सकते हैं।
तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/2 बचा, और 1/2 और 3 और 100 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। ठीक है 300। अब 2 से काटेंगे 300 को तो 150 बार में कट जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो एस जो निकला यानी इसका जो दूरी निकला कितना निकला 150, यानी 150 मीटर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। ठीक है, इससे भी ज़्यादा डिटेल में हम कोशिश करेंगे, अभी मेरे पास थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण अभी सही से नहीं लिख पा रहे हैं, तो फिर हम बहुत अच्छे से हम समझाने की कोशिश करेंगे और इससे भी बढ़िया हम कॉपी पे बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं, इस सेशन को पूरा देखते हैं, और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को इसके विराम स्थिति से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर त्वरित किया जा रहा है। विराम स्थिति से कह दिया है, विराम स्थिति से मतलब क्या, यू तो 0 है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है, त्वरण का होता है, यानी आपको ये जो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कितना सेकेंड के बाद पूछ रहा है, 5 सेकेंड, तो टी बराबर हो जाएगा आपका 5 सेकेंड। ठीक है, वेग क्या होगा, वेग भी पूछा है, वेलोसिटी भी। ठीक है, भी पूछा है आपसे, तो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो कौन सा फार्मूला लगा, पहले ये आपको सोचना है, 3 ही फार्मूला है, v बराबर u प्लस ए टी, उसके बाद है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके बाद वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो कौन सा फार्मूला आपको लगाना है ये आपको सोचना है। हमको u दिया हुआ, a दिया हुआ, t दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लगाएंगे v बराबर u प्लस ए टी, क्या लगाएंगे, यानी न्यूटन का पहला नियम, उसका जो फार्मूला है वो लगाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी लगाएंगे। वेलोसिटी ही निकालना है, तो v तो यहाँ देख रहे हैं दिया हुआ है, चलिए निकालते हैं। u 0 है तो 0 लिख देंगे, प्लस एक्सीलरेशन a कितना है 5 है, तो 5 गुने t कितना है 5, तो 5 और 5 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यानी इसका जो राइट आंसर होगा कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी हो जाएगा, वेग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप बी के साथ जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 150 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड से 16 मीटर पर सेकेंड के वेग से त्वरित होती है, तो त्वरण ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि वेग किसको कहते हैं, वेलोसिटी किसको कहते हैं। वेलोसिटी उसको कहते हैं, सॉरी त्वरण उसको बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी टाइम के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। तो कितना चेंज हो रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड जो है सो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कितना का चेंज, डिफरेंस कितना का आया, 16 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। कितने समय में हुआ, तो 5 सेकंड में हुआ, 5 सेकंड, 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी इसका जो एक्सीलरेशन आ जाएगा यानी त्वरण 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, त्वरण ही तो निकालना था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को अभी हम जस्ट डिस्कशन किए हैं कि समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को, वेलोसिटी में परिवर्तन की दर को, वेलोसिटी में चेंज जो होती है समय के साथ, उसको हम एक्सीलरेशन कहते हैं, यानी त्वरण कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, त्वरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्रक्षेप्य के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास कितना होगा, तो इसका परास पूछा है, यानी रेंज पूछा है। जैसे कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन, जैसे ये है ना, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, तो ये आपका जो है सो कितना होगा, ये पूछा है अधिकतम परास। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, सो क्या होता है, साइन स्क्वायर, इसका फॉर्मूला जो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टा जी होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टा जी होता है। तो इसमें आपका अधिकतम परास पूछ रहा है कितना होगा, तो ये आप इसका पूछ रहा है कि क्या वेग को, वेलोसिटी को कह रहा है कि दोगुना कर दिया गया है,
तो इसका जो अधिकतम प्राप्त हो जाएगा यू स्क्वायर होता है, तो मतलब स्क्वायर के फॉर्म में चला जाएगा, तो 2 गुना किया तो 2 का स्क्वायर 4, तो यानी 4 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वेग ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है? तो त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये जो आपका लाइन है ये क्या है? वेग है, और ये क्या है? आपका समय है। तो देख रहे हैं कि ए से बी तक तो वेग भी समय के साथ चल रहा है, तो ये तो त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है ए से बी। बी से सी सीधा लाइन है, ये जो है सो सीधा लाइन है। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि समय तो बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी में कोई परिवर्तन हो रही है क्या? नहीं हो रही है। यानी जब वेलोसिटी में ही परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण कहाँ से होगा? क्योंकि इसका तो परिभाषा ही है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सी। यानी ये जो बी सी है इसमें जब वेलोसिटी में ही परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण कहाँ से होगा? तो बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, ये आपको बताना है किस वजह से होती है। तो गर्मियों में लोलक की लंबाई के बढ़ जाने से ही सुस्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली बस 5 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? तो सबसे पहले ये 5 सेकंड दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा में, सबसे पहले यूनिट चेंज करना है इसको कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 18 चौक 72, 4 पंचे 20, यानी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कोई बस चल रही है तो 5 सेकंड में कितना? तो 20 और गुने 5, दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुने समय, तो 4 हो गया 20, समय कितना है? 5 सेकंड, तो 20 पंचे 100, यानी 100 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्त आज तक इतना ही है, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो, और मैं न्यूमेरिकल का सोच रहा हूँ एक अच्छा सा वीडियो बनाने का, और बहुत ही डिटेल में उसमें चर्चा करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर लग रहा हो कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दे अपने दोस्तों तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।